आपको सुना चुकी हूँ कि हिना के अब्बू जो हैं वो हिना की अम्मी पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, यहाँ तक कि वो उनका गला भी पकड़ लेते हैं। तभी हिना जो है वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद उसके अब्बू में और हिना में बहुत ज़्यादा बहस होती है। जब उसके अब्बू वहाँ से चले जाते हैं तो हिना की अम्मी उससे कहती है कि बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तू कशिश से शादी करने के लिए मान गई। तो हिना बोलती है अम्मी ये क्या कह रही है, हम कशिश से शादी नहीं करेंगे। तो बोलती है बच्चा पर तूने अभी तो कहा ना कि तू कशिश से शादी करेगी। तो बोलती है अम्मी वो तो हमने उनको बस टालने के लिए ऐसा बोला था, अगर हम ऐसा ना बोलते तो वो यहाँ पर अपनी अकड़ दिखाते रहते, जो कि हम नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने ऐसा बोला था। वरना उस लड़की से शादी करना तो दूर की बात, हम तो उसे देखना भी पसंद ना करें। तो ऐसा बोल के जो हिना है ना फिर अपने रूम में चली जाती है और उसकी मम्मी जो है वो एक बार फिर से उदास हो जाती है। रूम में जाकर जो हिना है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने अब्बू पर। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जो हिना है वो ऐसे अपना ड्रॉर खोलती है, उसमें से हेडफोन निकालने के लिए जैसे वो हेडफोन पर हाथ लगाती है ना, अचानक उसके हाथ में कुछ और भी आ जाता है। तो हिना जो है उस चीज़ को ऐसे ऊपर उठाकर देखती है और उसे बस देखती रह जाती है। और ये चीज़ थी वो मंदिर वाली लड़की की पायल, जिसे देखकर हिना जो है उस लड़की के बारे में सोचती है। उसे उस दिन का उस शाम के सारे जो सीन होते हैं उसकी आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं। उस लड़की का सीढ़ियों पर चढ़ना, अपने दुपट्टे को ऐसे खिसकाना, फिर गाड़ी में बैठना, मतलब उसने देखा तो उसे पीछे से था, लेकिन जैसे मानो हिना के दिल पर वो लड़की पूरी तरह से छा चुकी थी और उसे तो पता ही नहीं था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी कशिश है। तो हिना जो है वो कशिश के बारे में सोचती रहती है, जो कि उसे पता नहीं था कि कशिश है। फिर इसके बाद खुद से कहती है क्या लड़की थी यार वो, मतलब पीछे से देखने में इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, अगर मैंने उसे सामने से देखा होता तो वो कितनी खूबसूरत होती ना। अफसोस उससे मिल नहीं पाई। एक वो लड़की थी जिसको बिना देखे ही उसे देखने का इतना दिल कर रहा है, और दूसरी तरफ वो बदतमीज अड़ियल किस्म की लड़की कशिश, न जाने खुद को क्या समझती है। जितनी उससे मुलाकातें होनी थी हो गई, पर हम उम्मीद करेंगे कि अब आगे से उससे हमारी कोई मुलाकात ना हो, क्योंकि अगर उससे हमारी मुलाकात हुई तो हम क्या कर बैठेंगे हमें खुद नहीं पता। तो ऐसा कहते हुए जो हिना है ना वो गुस्से में बेड पर जाकर बैठ जाती है और अपने हेडफोन को अपने कान में लगा लेती है। दूसरी तरफ जो कशिश है वो गुस्से में अपने घर पहुंचती है। वहाँ जो संजू है उसका इंतज़ार कर रही थी। तो संजू बोलती है तू कहाँ गई थी। तो कशिश बोलती है कुछ नहीं। तो गुस्से में ना कमरे में चली जाती है। तो संजू जब उसको गुस्से में जाते हुए देखती है तो आंटी बोलती है इसको क्या हो गया। तो संजू बोलती है मैं पूछ के आती हूँ। तो ऐसा कहते हुए संजू जो है ना वो पीछे पीछे जाती है, कहती है कशिश 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 क्या हुआ। तो कशिश कहती है कुछ नहीं हुआ। तो बोलते कुछ नहीं हुआ तो तूने गुस्से में क्यों लग रही है। तो बोलते कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो बोलती इधर देख बता मुझे क्या हुआ। तो बोलती यार मैं कसम से ना उस लड़की को ना मैं जान से मार डालूंगी। तो बोलती किस लड़की को, किसकी बात कर रही है तो बोलती उसकी जिसने मेरी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ी है। तो बोलती कौन लड़की। तो बोलती वही जो घर पे आई थी जिसको माँ ने बुलाया था रिश्ते के लिए, हिना। तो सच्चू बोलती हिना। तो बोलती हाँ हिना, उसको तो मैं कसम से बता रही उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। पता नहीं खुद को कहाँ की महारानी समझती है, एक नंबर की फ्लर्ट है, बदतमीज़ है। वो हंसती तो ठीक है लेकिन बात करने की तमीज़ तक नहीं है उसके अंदर। तो संजू बोलती है अरे पापा ऐसा क्या हो गया जो इतना भड़क रही है उसके ऊपर, बता तो सही। तो जो कशिश है ना वो संजू को सारी बात बताती है। तो संजू बोलती है अरे यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गलती से उसकी उसकी गाड़ी तेरी गाड़ी में लग गई हो और हेडलाइट टूट गई हो, ज़रूरी तो नहीं कि उसने सब कुछ जानबूझ के किया हो। तो बोलती है उसने जानबूझ के किया है, उसको पता था कि वो मेरी गाड़ी है इसीलिए उसने ऐसा किया है। तो बोलती है ऐसा नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगी। तो कशिश बोलती है बिकॉज मैंने उसकी इंसल्ट की थी, मैंने उसके मुंह पे उसका रिश्ता ठुकराया था, ये बात उसको ईगो पे हर्ट करी होगी ज़रूर, और करनी थी। जिस लड़की की एक लड़की से मन ना भरता हो, 50 के साथ घूमती हो, ना जाने कितनों के साथ उसका अफेयर चल रहे हो, उसको कोई एक लड़की उसके मुंह पे इनकार कर दे तो ईगो तो हर्ट होना ही है। इसीलिए उसने मेरी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ कर ना अपना गुस्सा निकाला था। तो संजू बोलती है यार तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलती तू रहने दे, एक तो मुझे समझ में नहीं आता तू उसकी साइड क्यों ले रही है, तू मेरी दोस्त है कि उसकी दोस्त है। तो बोलती है यार मैं
मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इंसान से गलती भी हो सकती है। तो कशिश बोलती है यार तू रहने दे, ठीक है ना, दिमाग मत ख़राब कर मेरा। तो संजू बोलती है अच्छा बाबा ठीक है, शांत हो जा, अब गुस्सा करना बंद कर और आ चल खाना खाते हैं। तो जो हमारी संजू है ना, वो फिर कशिश को समझा बुझा कर खाना खिलाने ले जाती है। तो कुछ दिन इसी तरह से बीतते हैं और एक दिन जो कशिश है उसको किसी का कॉल आता है। कशिश कॉल रिसीव करती है तो सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है। तो कशिश बोलती है अरे रिया तुम यार कितने दिनों बाद फ़ोन किया, तुम्हें तो याद ही नहीं रहती मेरी। तो रिया बोलती है आई एम सॉरी यार, वो क्या है ना कि शादी की तैयारियों में इतनी बिजी हो गई थी। तो कशिश बोलती है क्या शादी, ये तुम क्या कह रही हो। तो बोलती है आई एम सॉरी कशिश, देखो मुझे पता है तुम ये बात सुनोगी तो तुम गुस्सा करोगी, लेकिन प्लीज़ पहले मेरी बात सुनो। वो क्या है ना मम्मी पापा ने एकदम से रिश्ता फिक्स कर दिया तो मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तो कशिश बोलती है तुम्हारी शादी तय होगी तो मुझे अब बता रही हो, मतलब यार तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो बोलती है यार देखो प्लीज़ गुस्सा मत करो, मेरी बात तो सुनो। तो बोलती क्या बात सुनो तुम्हारी, नहीं यही तुम्हारी दोस्ती थी, यही प्यार था, सही है यार शादी भी तय कर ली, शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो बोलती है यार प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो प्लीज़ गुस्सा मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शादी इतनी जल्दबाजी में तय हुई कि मुझे खुद वक्त नहीं मिला, और मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि कल ना मेरी शादी है, तो प्लीज़ तुम शादी में ज़रूर आना। तो कशिश बोलती है वाह वाह ये सही है, ये क्या तरीका हुआ, हाँ मतलब फ़ोन पे बोल दिया कि शादी में ज़रूर आना और मैं आ जाऊँगी, तुम्हें लगता है मैं नहीं आने वाली। तो बोलती प्लीज़ ना कशिश आई एम सॉरी यार, देखो तुम ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, प्लीज़ ना ऐसे मत बोलो, प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं था, मैं बहुत बिज़ी हो गई थी। तो कशिश बोलती है हो जाओ तो बिज़ी, मैं क्या करूँ। तो बोलती प्लीज़ ना यार मेरी बात समझो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और देखो तुम मेरी शादी में आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरी शादी में आना। तो बोलती नहीं मुझे नहीं आना। तो बोलती प्लीज़ कशिश तुझे मेरी कसम, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज़ ना। तो जब ऐसा बार बार प्लीज़ बोलती है ना, तो कशिश जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराती हुई कहती ठीक है आ जाऊँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, बच्चों गिन गिन के बदले लेने हैं। तो रिया बोलती हाँ ठीक है, तो बस जितने बदले लेने हैं ले लेना, लेकिन प्लीज़ आ जाना मेरी शादी में, अगर तुम आओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और तुम नहीं आई ना तो मैं कसम से बता रही हूँ तुमसे ज़रा सारी ज़िंदगी बात नहीं करूँगी। तो कशिश बोलती है अच्छा पहले गलती खुद करो और धमकी भी खुद दो, ये सही है तुम्हारा। तो रिया हंसते हुए गलती प्लीज़ ना यार प्लीज़ आ जाना, और हाँ आंटी को लाना मत भूलना। तो बोलती है आंटी को जब बताऊंगी ना कि तूने ऐसा किया है तो तेरे को चप्पल से मारेंगी। तो बोलती कोई ना, उनकी चप्पल भी मेरे लिए आशीर्वाद जैसी होगी, पर प्लीज़ आंटी को ले आना ठीक है। वैसे मैं शाम को तेरे पास आऊँगी और आंटी को अपने हाथों से इनविटेशन कार्ड दूंगी। तो बोलती है हाँ ज़माना कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया है, लड़की अपने हाथों से शादी का कार्ड देने आएंगी, क्या बात है। तो बोलती है नहीं मतलब मैं आऊँगी अपने भाई या किसी और को भेज दूँगी, मेरा कहने का वो मतलब था। तो बोलती है हाँ ठीक है समझ गई, शादी की खुशी में क्या बोल रही है तुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो रिया जो हंसने लग जाती है। तो इसी तरह से ये जो दिन है वो निकल जाता है, और अगले दिन होती है रिया की शादी। तो हमारी कशिश जो है वो शाम को पहुंच जाती है उसकी शादी में। शादी का घर था, माहौल बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला था, चारों तरफ गाने, बहुत ज़्यादा मस्ती, सब कुछ चल रहा था। कशिश जो थी वो अपनी फ्रेंड रिया के पास थी, और जो उसकी माँ है वो अपनी उम्र की जो लेडीज़ थी उनके साथ बातें कर रही थी, रिया की माँ के साथ बातें कर रही थी। बारात भी काफ़ी देर की आ चुकी थी, जो दूल्हे वाले साइड के जो लोग थे वो अपने खाने पीने में बातचीत में लगे हुए थे। इसी तरह से सारा माहौल चल रहा था। इसी माहौल में जो हमारी कशिश है वो रिया से कहती है रिया मैं वही थोड़ी देर में आती हूँ। तो बोलती कहाँ जा रही है। तो बोलती यार ना मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है। तो बोलती भुक्कड़, तुझे तो हर वक्त भूख ही लगती रहती है। तो बोलती यार भूख लगी है, भुक्कड़ क्या, सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, सुबह से तेरे साथ हूँ, सारी तैयारियां करवा रही हूँ, फिर शाम को तैयार होकर तेरे यहाँ भाग आई, अब खाना भी नहीं खाने देगी मुझे। तो बोलती अरे मैं तो मजाक कर रही थी, जा खा ले। तो कशिश जो है वो खाने के लिए चली जाती है। तो जहाँ पर खाना लगा होता है ना, उस जगह कशिश जो है प्लेट उठाती है और अपनी पसंद की सारी चीज़ें उसमें डालना शुरू कर देती है। तो जो कशिश है ना वो ऐसे ही डालती जा रही थी और ऐसे ही जब सब कुछ डाल कर ना वो पीछे पलटती है ना, एकदम से वो किसी से टकरा जाती है, और जैसे वो टकराती है ना उसकी प्लेट का सारा खाना जो है वो शख्स के ऊपर गिर पड़ता है। और ये कोई और नहीं होती बल्कि ये होती है हिना। और हिना के जब पूरे कपड़े ख़राब होते हैं ना तो वो ऐसे ही ऊपर की तरफ देखती है और कशिश को देखकर कहती है
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कपड़े ख़राब करने की? तो कशिश बोलती है आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो बोलती तुमने जानबूझ के किया है, तुमने जानकर हमारे कपड़ों पे खाना गिराया ताकि हमारे कपड़े पूरे ख़राब हो जाए, हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो कशिश बोलती देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पीछे आ रही हो। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें इसी रास्ते से आना था, दूसरा रास्ता नहीं था तुम्हारे पास? तो बोलते अच्छा, एक तो गलती खुद कर रही हो, ऊपर से इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रही हो। तो बोलते हमारे ऊपर? एक मिनट, तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं? तो ऐसा कहते हुए कशिश जो है ना वो ऐसी अगल बगल देखने लग जाती है। तो हिना बोलते क्या कर रही हो तुम ये? तो बोलती अभी तुमने कहा ना हमारे ऊपर, तो मैं देख रही थी कि तुम्हारे आगे पीछे कितने बंदे हैं। तो बोलती व्हाट? तो बोलती व्हाट क्या? अरे मैं बोलो ना, क्या हमारे हमारे हम करती रहती हो? तो बोलती है बदतमीज़ लड़की, एक तो तुमने हमारे कपड़े ख़राब कर दिए और ऊपर से उटपटांग से सवाल करके हमारा दिमाग ख़राब कर रही हो। अब ये बताओ कि तुमने जो किया है इसका क्या करें हम? तो कशिश बोलती है मुझे क्या पता क्या करोगी, जो करना है करो। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलती मुझे क्या मालूम, जो करना है करो, तुम्हारे कपड़े हैं। तो बोलती है ओ हेलो, ज़्यादा ना स्मार्ट मत बनो हमारे सामने, हम कह रहे हैं तुमसे। तो बोलती क्या कर लोगी तुम? तो बोलती कर तो हम बहुत कुछ लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम हमारी बात कान खोल के सुनो। हमारे जो कपड़े तुमने ख़राब किए ना, ये हमारे कपड़ों को अपने हाथों से साफ़ करके दो। तो बोलती है मजाक समझा हुआ है क्या? पागल हूँ मैं जो तुम्हारे कपड़े धोऊंगी? नौकर नहीं है तुम्हारी, जाके खुद जाओ, खुद साफ़ कर लो। तो ऐसा कहते हुए जो कशिश है ना वहाँ से जाने लगती है। तो हिना को गुस्सा आता है, वो गुस्से में उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ते हुए उसे अपने पास खींचती है। तो फिर कशिश बोलते आ आ आ लग रही है, क्या कर रही हो, बदतमीज़, छोड़ो मुझे। तो बोलती है हमने कहा हमारे कपड़े साफ़ करो। तो बोलते मैंने भी कहा ना मैं तुम्हारे कपड़े साफ़ नहीं करूँगी। तो बोलते कपड़े तो तुम्हें साफ़ करने पड़ेंगे। तो ऐसा कहते हैं ना उसकी कलाई को मरोड़ती है। तो वहाँ पे आसपास भी कुछ लोग खड़े हुए थे जो कि देख रहे थे उनको। तो जो कशिश है ना उसको काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील होता है। तो कहते देखो सब लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। तो बोलते देख हमें भी रहे, हमारे भी तुमने कपड़े ख़राब किए ना, इसलिए चुपचाप चलो हमारे साथ, हमारे कपड़े हमें साफ़ करिए दो, वो भी अपने हाथों से। तो कशिश बोलती मैं नहीं करूँगी। तो बोलती करने तो तुम्हें पड़ेंगे, जब तक नहीं करोगी हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। तो कशिश जब देखती है ना कि हिना उसका हाथ नहीं छोड़ रही, बहुत मजबूती से उसने पकड़ रखा है, तो बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो कहती है अच्छा ठीक है मेरा हाथ छोड़ो, मेरे हाथ में लग रही है, करती हूँ तुम्हारे कपड़े साफ़, चलो मेरे साथ। तो कशिश की बात सुनकर हिना स्माइल करती है और फिर एकदम से उसका हाथ झटकते हुए उसे आगे की ओर ऐसे धक्का मारती है। तो कशिश जो अपनी कढ़ाई को ऐसे पकड़ती है क्योंकि उसमें दर्द हो रहा था, और उसके बाद वो घूरते हुए हिना को देखती है और हिना जो उससे कहती है चलो अब, वो ऐसा कहते हुए ना उसको वहाँ से ले जाती है। तो ये दोनों तो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ दूरी पे खड़ा हुआ एक बंदा जो था वो इन दोनों को देख रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि हिना के अब्बू थे। तो जो हिना के अब्बू है ना वो इनकी बातें तो नहीं सुन पाते, लेकिन जो कुछ भी इनके बीच में हो रहा था, जो कलाई खींचना या कुछ भी, वो इसको कुछ और वे में ही ले रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इधर जो हिना कशिश है वो एक वॉशरूम में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पहुंचकर हिना जो है वो कशिश से कहती है चलो हमारे कपड़े साफ़ करो। तो कशिश बोलती कर तो रही हूँ, रुक जाओ ना ज़रा। तो बोलते रुकने का वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी हमारे कपड़े साफ़ करो। कशिश जो है वो कहती है बोल तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी मीटिंग में जाना है तुमने। तो बोलती देखो हम कह रहे हैं चुपचाप हमारे कपड़े साफ़ करो, फालतू की बकवास नहीं। तो कशिश बोलती कर रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा उतराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कहते हुए ना वो उसको ऐसे जब हाथों से साफ़ करती है ना, तो उसे बोलती है हाथों से क्या साफ़ कर रही हो, अपना दुपट्टा लो और इससे साफ़ करो। तो बोलती तुम पागल हो गए हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारे कपड़े मैं अपने दुपट्टे से साफ़ करूँ? तो हिना बोलती क्यों, जब कपड़े ख़राब कर सकती तो कपड़े साफ़ नहीं कर सकती? तो बोलती हेलो, अपने हाथों से कर रही हूँ ना, इतना काफ़ी है, ज़्यादा ना सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे। तो हिना बोलती है तुम ना हमारे ज़्यादा मुँह मत लगो, और हम ना तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, चुपचाप हमारे कपड़े साफ़ कर दो, हमें बाहर जाना है। तो कशिश बोलती है हाँ बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ ना तुमसे बात करने के लिए, अरे तुम्हारी जैसी लड़की से तो बात करना दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद ना करूँ। तो हिना बोलती है सेम हियर, हम भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों किस्मत हमारी बार बार तुम्हें हमारे सामने ले आती है। इनफैक्ट हम बताएं, रात को भी हम ये उम्मीद कर रहे थे कि तुमसे हमारी मुलाकात कभी ना हो, लेकिन देखो किस्मत इतनी ख़राब है ना कि दोबारा से तुम हमारी आंखों के सामने आ गई, सारा का सारा मूड ख़राब हो गया। तो बोलती मेरा भी मूड कोई अच्छा नहीं हो गया तुमको देख के, तुम्हारी मनुष्य शक्ल देख के ना मेरे दिमाग का दही हो गया है।
तो जैसे ही ऐसा बोलती है ना, गुस्से में एकदम हिना जो है वो कशिश के शोल्डर्स को पकड़ती है और उसे एकदम से अपने करीब खींचती है। जैसे ही उसको करीब खींचती है ना, हिना का जो सीना है वो कशिश के सीने से एकदम से टच हो जाता है। और जो हिना है वो कशिश की आंखों में देखती है, उससे बोलती है, क्या कहा तुमने? तुमने कहा कि हमारी शक्ल मनहूस है। तुम्हें हमारी शक्ल मनहूस लग रही है? गौर से देखो इस चेहरे को, इस चेहरे पर न जाने कितनी लड़कियां मरती हैं। तो कशिश बोलती है, बेवकूफ़ है वो लड़कियां जो तुम्हारे ऊपर मरती हैं। तुम्हारी असलियत कोई जान लेना तो तुम्हारी तरफ देखे ना। तो हिना बोलती है, तुम किस असलियत की बात कर रहे हो? हम इतने दिनों से देख रहे हैं, तो जब जब हमारे सामने आती हो बार बार हमारे किरदार पर, हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाती हो। आखिर ऐसा क्या जान लिया है तुमने हमारे बारे में? तो कशिश बोलती है, ये बात तो तुम्हें बेहतर तरीके से पता होगी कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं तुमसे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, चुपचाप तुम अपने ये कपड़े साफ़ करवाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। तो ऐसा कहते हुए जो कशिश है ना, वो अपने शोल्डर्स को छुड़ाने लग जाती है। तो जो हिना है वो ऐसे शोल्डर्स को और ज़्यादा कस के पकड़ते हुए ना कशिश को एकदम से अपने पास खींचती है। और इसने पास खींचती है कि एकदम से उसके जो होठ है वो हिना के होठों के पास आ जाते हैं। और हिना जो है वो कशिश की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा कैरेक्टर कैसा है, हम कैसे हैं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, हमारी अम्मी अच्छे से जानती हैं। तो कशिश बोलती है, अच्छा, अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानती होती ना, तो तुम्हारा रिश्ता वो कहीं और ना करवाती, किसी एक घर तुम्हें न ले जाती। शायद उन बेचारियों को तो पता भी नहीं है कि उनकी बेटी कहाँ कहाँ मुँह मारती फिरती है। तो इस बात पर जो हिना है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से कशिश को ना पकड़ के पीछे की ओर धक्का देती है। उससे बोलते है, तुम खुद को समझती क्या हो? तो कशिश बोलती है, बहुत ब्यूटीफुल। तो हिना जो है वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, कुछ ज़्यादा ही गलत फहमियाँ नहीं पाल रखी हैं, ब्यूटीफुल और तुम, शक्ल देखी है आईने में? तो कशिश बोलती है, हाँ देखी है, कई बार, हर रोज़ देखती हूँ और अच्छे से मालूम है कि मैं कितनी प्रिटी हूँ। वेल, तुम्हारी फालतू की नौटंकी हो गई हो तो अपने ये कपड़े ना तुम खुद ही साफ़ कर लो, मैं चली यहाँ से। तो ऐसा कह के जैसे जाने लगती है ना, तो हिना उसकी फिर से कलाई पकड़ती है, उससे बोलती है, कहाँ चली? चुपचाप हमारे कपड़े साफ़ करके जाओ। तो कशिश बोलती है, तो वही तो कर रही थी, फालतू की बकवास कर रही हो। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, करो हमारे कपड़े साफ़, हमें बाहर भी जाना है। तो कशिश जो है ना, फिर वो हिना के कपड़ों को अपने हाथों से साफ़ करते हो। जब उसके कपड़े थोड़े साफ़ हो जाते हैं तो उसके बाद वो वहाँ से अपने हाथ धोती है और कहती है, अब मैं चली, अब तुम्हें जो करना है ये वॉशरूम में खड़े खड़े करती रहो, और हाँ, दोबारा से मेरी कलाई पकड़ने की हिम्मत मत करना, वरना अगली बार ना हाथ तोड़ के रख दूँगी। ऐसा कहते हुए ना वो वहाँ से चली जाती है। और उसको जाता देखकर जो हिना है वो गुस्से में कहती है, ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, हमने आज तक बहुत सी लड़कियाँ देखी हैं लेकिन इसके जैसी नहीं। खैर, जो घर में शादी की तैयारियां होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, सभी तरफ मेहमान थे, खुशियों का माहौल था। तभी जो कशिश है ना, वो सीढ़ियों से उतरते हुए ना नीचे की तरफ आती है। और जो हिना थी वो भी सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी, सब कुछ देख रही थी। तो जो कशिश है वो जब हिना को वहाँ खड़ा देखती है ना, तो गुस्से से उसकी ओर घूरती है। तभी हिना की नज़र भी उस पर पड़ जाती है, तो उसको देखकर मुँह बनाती है। तो कशिश जो है ना, वो सीढ़ियों से जैसे नीचे उतरने लगती है तो उसकी नज़रें हिना से नहीं हटती, बिकॉज उसे घूर रही थी। और इसी चक्कर में ना एकदम से उसका जो पैर है वो फिसल जाता है, और उसका पैर फिसलते ही जैसे ही वो गिरने वाली होती है, उसकी चीख निकलती है ना, एकदम से हिना जो है वो कशिश को देख लेती है और उसको एकदम से अपनी बाहों में कैच कर दिया। कशिश जो हिना की बाहों में जैसे गिरती है ना, कशिश अपनी आंखें बंद कर लेती है डर के मारे। लेकिन जब वो महसूस करती है ना कि वो घिरी नहीं है, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। और आंखें खोलते उसकी नज़र पड़ती है हिना पर, जिसने उसे अपनी बाहों में संभाला हुआ था। तो आँख खुलते ही जो हिना है वो भी कशिश की आंखों में देखती है और हिना की आंखों में कशिश देखती है। और इतने सारे लोगों के बीच में इन दोनों को कोई होश नहीं होता। ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे की आंखों में ऐसे खो जाते हैं कि इन दोनों का बहुत ही खूबसूरत सा आई कांटेक्ट होता है। और ये जो आई कांटेक्ट इन दोनों के दरमियान होता है, इसको वहाँ पर बाकी लोग तो देख रहे थे, लेकिन साथ में साथ कोई और भी था जो देख रहा था। वो था हिना के अब्बू, जो कि पहले ही हिना के पीछे पड़े हुए थे। तो वो हिना को जब ऐसे ही कशिश के इतने करीब देखते हैं, इन दोनों का ये सीन देखते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो हिना की अम्मी की तरफ देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को और कशिश को देख रही थी, और उनके चेहरे पर एक खुशी थी।
और ये देखकर तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है कि वो सब लोगों के बीच में से ना एकदम से हिना की अम्मी का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें ऐसे पकड़ते हुए खींचते हुए ना वहाँ से ले जाते हैं। और जो हिना है ना उसको एकदम से होश आता है तो अपनी नज़रों को कशिश से हटाती है। कशिश भी अपनी नज़रों को हिना से हटाती है और ऐसे सीधे होने लगती है तो हिना भी उसको सीधा करती है। तो कशिश ऐसी हिना की ओर देखकर बिना कुछ कहे ना वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सब नॉर्मली हो जाता है। सब लोग जो है वो शादी की तरफ ध्यान देते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ने शुरू हो जाते हैं और शादी भी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हिना के अब्बू जो उसकी अम्मी को ऐसे खींचते हुए ले गए थे, वो एक रूम में जाकर उनका हाथ झटकते हैं और उनसे कहते तुमसे हमने पहले ही मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो उनकी बात सुनकर हिना की अम्मी को कुछ समझ नहीं आता तो बोलते आप क्या कह रहे हैं और आप इस शादी में क्या तमाशा खड़ा कर रहे हैं। तो बोलते हम तमाशा खड़ा नहीं कर रहे हैं, तमाशा तो तुमने बना रखा है हमारी बेटी का। तो बोलते क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो बोलते ज़्यादा ना अनजान मत बनो हमारे सामने, हमने अभी अभी हिना को उस लड़की के साथ, अपने दुश्मन की बेटी राजवीर की बेटी कशिश के साथ देखा है, किस तरह से वो दोनों करीब थे। तुम हमें एक बात बताओ, तुम्हें हमने कहा था ना कि उस लड़की से हिना को दूर रखना, फिर तुम क्यों बार बार उन दोनों को करीब ला रही हो। तो हिना की अम्मी को कुछ समझ नहीं आता तो बोलते देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जानबूझ कर उनको करीब नहीं ला रहे हैं। तो हिना के अब्बू बोलते झूठ, सफ़ेद झूठ मत बोलो हमारे सामने, हमने उन दोनों को इतने करीब देखा है जिससे साफ पता लग रहा है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जब हिना की अम्मी ये बात सुनती है ना तो वो एकदम से खुश हो जाती है, कहते क्या आप सच कह रहे हैं कि सच में हिना कशिश को पसंद करती है। तो उनकी खुशी देखकर जो हिना के अब्बू है उनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो बोलते हैं देखा, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, हम हिना की शादी उस लड़की के साथ तो हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो जो हिना की अम्मी है वो भी एकदम अपने शौहर की आंखों में आंखें डालकर कहती है आप होते कौन है हमारी और हमारी बेटी की ज़िंदगी में भूलने वाले। तो बोलते हम तुम्हारे शौहर हैं। तो बोलती शौहर है नहीं, शौहर थे, अब हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है और ना ही हमारी बेटी से, इसलिए हम लोगों की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर हो जाइए। तो बोलते हम बिल्कुल दूर नहीं होंगे और जब तक हम उस अपने दुश्मन की बेटी से अपनी बेटी को अलग नहीं कर देते हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो बोलते मैं भी देखती हूँ कि आप कशिश को हिना से कैसे दूर करते हैं, उन दोनों को अब तो मैं पास ला के रहूँगी, पहले तो मैं ऐसा नहीं कर रही थी लेकिन अब ज़रूर करूँगी। तो इन दोनों के बीच में जो बहसबाजी चल रही थी इन सारी बातों को हिना सुन लेती है और हिना इससे पहले कुछ बोल पाए हिना के अब्बू जो है वो गुस्से में हिना की अम्मी को थप्पड़ मार देते हैं और थप्पड़ इतनी जोर का होता है कि हिना की अम्मी जो है वो सोफे पे जाकर गिरती है और उनके गिरते ही जो हिना है वो उसको भी इतना गुस्सा आता है कि वो एकदम चीखते हुए अपने अब्बू का नाम लेती है। और जब उसके अब्बू हिना की तरफ देखते हैं तो हिना जो है वो एकदम से उनके ऊपर टूट पड़ती है, उनका कॉलर पकड़कर उन्हें ऐसी दीवार से लगाती है। उससे बोलती है आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मी पर हाथ उठाने की, और सबको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा कहते हुए हिना जो है ना वो ऐसी एक पंच बनाती है और अपने अब्बू के मुँह में पंच मारने वाली होती है। तभी एकदम से उसकी जो अम्मी है वो उठ कर आती है और हिना का हाथ पकड़ लेती है। उससे बोलते नहीं बेटा नहीं, हिना नहीं, नहीं बेटा ये अब्बू तेरे, तू ऐसा नहीं कर सकती। तो हिना बोलती हट जाइए अम्मी, ये हमारे अब्बू नहीं है, इनकी हिम्मत कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की। तो ऐसा कहते हुए हिना जो है ना फिर से उनको ऐसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो हिना की अम्मी उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए तो बोलती हिना नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम है तू ऐसा नहीं करेगी। तो जब उसको अपनी कसम देती है ना तो हिना जो एकदम से खामोश रह जाती है और अपनी अम्मी की तरफ हैरान होकर देखती है और उसे अपने अब्बू पर इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में अपने जो पंच होता है ना उसको एक दीवार में मारती है, जिससे उसके हाथ में बहुत दर्द होता है। तो उसकी अम्मी उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है बेटा क्या कर रही है तू ये। तो हिना जो है वो गुस्से से अपने अब्बू की तरफ देखती है और फिर वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है ना उसकी अम्मी जो है वो भी अपने शौहर की तरफ देखती है और कहती है देखा आपने आपकी बेटी आपसे कितनी नफ़रत करती है। तो बोलते देखा, और ये नफ़रत भी तुम्हारी भरी हुई है, वरना हमारी बेटी हमसे इतनी नफ़रत कभी ना कर दी। तो ये दोनों जो है वो फिर से बहस करने लग जाते हो। इधर जो हिना है वो गुस्से में बाहर तो आ जाती है पर उसके दिमाग में बार बार अपनी अम्मी के गाल पे पड़े हुए इस थप्पड़ का सीन जो है वो बार बार घूमता रहता है और इससे वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि खुद पे कंट्रोल कर पाना हिना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हिना की एक प्रॉब्लम थी कि वो गुस्सैल बहुत थी, उसे गुस्सा जब आता था तो खुद पे कंट्रोल कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था।
तो ये थप्पड़ वाला सीन जब उसके दिमाग में बार बार घूमता है ना, तो हिना के दिमाग में वो बात भी याद आती है जब उसके अब्बू ने कहा था कि वो कुछ भी करेंगे लेकिन वो उसकी शादी कशिश से नहीं होने देंगे, वो कशिश को उससे दूर कर देंगे। तो इसी वजह से जो हिना है वो भी इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो अपने मन में पता नहीं क्या सोचती है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आती है। वहाँ वो देखती है कि मंडप में पंडित जी बैठे हुए हैं लेकिन दूल्हा दुल्हन वहाँ पर नहीं है। तो हिना पंडित जी के पास जाकर उनके कान में उनसे कुछ कहती है, जिससे पंडित जी पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन हिना फिर से उनसे कुछ बात करती है, जिसके बाद पंडित जी जो वो स्माइल करते हैं और हिना वहाँ से उठकर चली जाती है। और वो चारों तरफ ढूंढती है कशिश को, और उसे ढूंढते ढूंढते जो हिना है वो पहुँच जाती है जहाँ पर खाने का अरेंजमेंट था। और वहाँ पर वो देखती है कि कशिश जो है वो खाना खा रही है। ये देखकर जो हिना है वो गुस्से में कशिश की तरफ जाती है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी चलने की, और जो कशिश है वो अपने मुंह में निवाला डालने वाली थी, तभी एकदम से हिना जो है वो उसका वो हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ पकड़ते ही कशिश हिना की तरफ देखते और उससे बोलते, तुम क्या बदतमीजी है, मेरे हाथ छोड़ो मेरा। तो हिना बोलती चलो हमारे साथ। तो बोलती कहाँ चलो, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तो बोलती चलो हमारे साथ। तो हिना जो ज़बरदस्ती ना कशिश को ऐसे ही ना ऊपर की तरफ खींचती है, उसे खड़ा करती है और खींचते हुए उसको ले जाने लगती है। तो कशिश को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसके साथ क्या कर रही है, और हिना जो वैसे कशिश को हाथ से पकड़ कर खींचते हुए ना वहीं ले आती है जहाँ पर शादी का मंडप लगा हुआ था। तो कशिश चीखते हुए कहती है क्या कर रही हो, क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, मैं हिना, मैं तुमसे कह रही हूँ छोड़ो मुझे। पर हिना उसकी बात नहीं सुनती और उसको खींचते हुए वो मंडप में ले आती है। और मंडप में लाने के बाद उसको ज़बरदस्ती मंडप में बिठाती है। तो वहाँ पर जो कुछ रिश्तेदार थे वो भी बैठे हुए थे, उनकी भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। और जो कशिश की माँ थी और हिना की अम्मी, उनको तो पता ही नहीं था, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। तो कशिश जो पंडित जी से कहती है पंडित जी मंत्र पढ़िए। तो पंडित जी जो है मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। और कशिश बोलते तुम मंत्र, क्या बकवास है ये, एक मिनट क्या हो रहा है ये। पर हिना जो कहती है पंडित जी मैंने कहा ना मंत्र पढ़िए, आप किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, बस जो मैंने बोला है वो करते जाइए। तो पंडित जी जो है वो स्पीड से मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। पर ये सब कुछ कशिश के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो बोलती क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। ऐसा जब पूछती है ना, तो हिना जो वो गुस्से से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। उससे बोलते चुपचाप बैठी रहो, चुपचाप बैठी रहो जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। तो कशिश बोलती व्हाट, शादी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये किस तरह की शादी है, और मैं तुमसे शादी क्यों करूं, मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। तो हिना बोलती है शादी तुम्हें करनी पड़ेगी, हम तुमसे शादी करके मानेंगे, समझी तुम। पंडित जी आप जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए, इतना टाइम मत लगाइए। तो ऐसा कहते हुए ना वो कशिश को बहुत ज़बरदस्ती पकड़ लेती है और पंडित जी जो है मंत्र पढ़ रहे होते हैं। सारे रिश्तेदार वहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि जाके हिना से पूछ ले कि वो क्या कर रही है। तभी जो पंडित जी है ना वो सारी रस्में बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और फिर कहते हैं फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तो हिना जो है वो कशिश से कहती खड़े हो। तो कशिश बोलते मैं बिल्कुल खड़ी नहीं होंगी, छोड़ो मुझे। तो हिना जो है उससे फिर कहती है खड़ी हो जाओ कशिश। तो कशिश फिर खड़ी नहीं होती, कहती मैं नहीं हो रही हूँ खड़ी, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। तो हिना का ना पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में खड़ी खुद तो होती है और एकदम से ना कशिश को अपनी गोद में उठा लेती है और उसको कस के पकड़ लेती है। तो कशिश जो ऐसी पैरों से हाथों से चटपटाने लग जाती है, गोद से निकलने की कोशिश करती है, पर हिना की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके लिए निकल पाना बहुत मुश्किल था। और हिना उसको गोद में उठाकर कहती है पंडित जी आप मंत्र पढ़िए। तो ऐसा कहते हुए ना वो कशिश को गोद में उठाकर उसके साथ फेरे लेना शुरू कर देती। और जब वो फेरे ले रही थी कशिश बुरी तरह चीखें मार रही थी, बहुत ज़ोर से चीख रही थी, कह रही छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पर हिना उसे नहीं छोड़ती। लेकिन कशिश की चीखें सुनकर और जो इंसिडेंट हुआ था कि हिना उसके साथ शादी कर रही थी, ये बात जो है वो कशिश की माँ को कोई बता देता है। तो वो भागी भागी जल्दी से वो मंडप वाली जगह पे आती है। हिना की जो अम्मी है वो भी भागी भागी आती हैं, साथ ही उसके अब्बू भी। और वो सब लोग देखते हैं कि हिना मंडप में कशिश को पकड़ कर फेरे ले रही है। सब लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। और देखते देखते जो फेरे हैं वो पूरे हो जाते हैं और जो हमारी हिना है वो कशिश की मांग में ज़बरदस्ती सिंदूर भी भर देती है। और जब मंगलसूत्र की बारी आती है तो कशिश जो है वो अभी भी छटपटा रही थी। हिना जो है ना वो ज़बरदस्ती उसको ज़मीन पे बिठाती है और अपने गले से एक चेन निकाल कर उसके गले में पहना देती है। और जैसे ही वो गले में पहनाती है ना, पंडित जी जो है वो कहते हैं कि आपका विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। और ये बात सुनते ही जो हिना है वो तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कशिश की तो जैसे मानो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई हो।
वो बेचारी एक सदमे जैसे में बैठी हुई थी। दूसरी तरफ जो कशिश की माँ है और दूसरी तरफ जो अम्मी हैं और हिना के अब्बू, उन सब का भी हाल ख़राब हो जाता है। उनकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से हिना ने ये क्या कर दिया। खास करके हिना के अब्बू जो कि इस शादी को रोकना चाहते थे। हिना की अम्मी और कशिश की माँ का तो समझ आता था कि वो पहले भी इन दोनों को शादी के बंधन में बांधना चाह रहे थे, लेकिन हिना के अब्बू जो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे इन दोनों को अलग करने की, वो सारी एक सेकंड में धरी की धरी रह जाती है। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।